हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस विजन यूट्यूब चैनल जहां मैं फिजिक्स के बेहतरीन कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आपके बीच ऑप्टिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, जो कि मैंने प्रीवियस में टीआईआर और एसआरएस जैसे टॉपिक्स को डील किया था प्रीवियस वीडियो में। वैसे स्टूडेंट्स जो कि वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के आई टैब में वो वीडियो देख लें। एंड आज की इस वीडियो सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट लेंस मेकर फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में के लिए। तो ये सारे आपको पता ही है, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो 3 मार्क्स के के लिए ही कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा ग्रुप बी और सेक्शन बी से आप कह सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी टाइम बहुत ही कीमती है, आई नो, एंड इसके वजह से मैं टॉपिक पे चलता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस बनाने वाले फॉर्मूले को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपका एसआरएस ही है, जो कि एसआरएस में आप क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट को एक मीडियम, वहां पर एक सरफेस होता था और जो कि डेंसर से रेयर मीडियम होते थे, लेकिन यहां होगा लेंस। सबसे पहले जानो कि लेंस कैसे बनते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने कल बताया था वीडियो में, जाकर के देख ले आप, वो वीडियो आपके लिए बेटर होगा। कि ये आपका देखिए एक सरफेस है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स पी और वाई सरफेस, एंड एक अनदर दूसरा सरफेस होगा, ये इस तरह से आप कह सकते हो, दिस इज द एक्स पी वाई सरफेस। तो इसको मैं P1 कह लेता हूं और इसको मैं P2 कह लेता हूं। ठीक है, X1 Y1 नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा था R से D का सिचुएशन, एंड ये क्या था स्टूडेंट्स? डेंसर से रेयर मीडियम का सिचुएशन। ये दोनों ही जो कर्व सरफेस है स्टूडेंट्स, XP1Y एंड XP2Y, इनको मैं आपस में मर्ज कर दे रहा हूं। तो देखो डायग्राम कैसा होता है। ये रहा आपका XP1Y एंड ये है आपका XP2Y सरफेस। ठीक है, XP1Y ये देखिए ऐसा है, ठीक है, यहीं से आया है। एंड ये जो XP2Y सरफेस है, ये वाला मेरा XP2Y सरफेस है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो, मैं इसके कलर्स को चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप समझ सके। ये XP2Y सरफेस है। तो आप देखिए क्या देख पा रहे हैं, अगर इस लेंस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूं, ये पार्ट मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, तो आपको ये लेंस देखने को मिलेगा, जो कि XP1Y और XP2Y है। यानी कि ये R टू D का सिचुएशन हो जाएगा, एंड फिर D से R, या यहां भी बोल सकते हैं आप R से D एंड D टू R। दो सिचुएशन होगा, R टू D और D टू R। तो सेम SRS वाले जो फॉर्मूले आप लोग पढ़े थे वही यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, और आप देखोगे कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं देखता हूं और ये टॉपिक को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं एसआरएस में। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं, मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बस इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिखाया और मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स लेंस मेकर्स फॉर्मूला में सबसे पहले तो इसके डायग्राम को देखिए। डायग्राम अगर सही ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम लोग अच्छे से डायग्राम बनाओगे एग्जाम में, ये बहुत मायने रखता है। ये मैंने एक लेंस बना दिया स्टूडेंट्स, और ये हमारा लेंस है, ये x है, ये P1 है एंड दिस इज द y, एंड ये P2 है और ये y सरफेस, x1 XP1 y सरफेस और XP2 y सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है ना कि एक ऑब्जेक्ट को, ये सारे जो साइन कन्वेंशन यूज किए थे हम लोग और जो एजम्पशन यूज किए थे, वो सारा सेम वही चीज यहाँ पर यूज होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वही एजम्पशन में एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स,
ये देखिए मैंने रख दिया यहाँ पर एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया। सबसे पहले तो एक रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल ही ले जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। तो रे ऑफ लाइट को मैं यहाँ से इंसिडेंट करा रहा हूँ, वो पैरेलल चला जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो P1 और P2 से होते हुए चला गया और एक रे ऑफ लाइट को मैं इंसिडेंट करा दे रहा हूं इस सरफेस पर, ये लीजिए। एंड यहां से क्या हुआ, जैसे ही लाइट इस पॉइंट पर आया तो आपको पता है एक्स पी वन वाई सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। तो ये एक पॉइंट है C1 जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो ये एक्स पी वन वाई सरफेस पे आ गया एंड ये जो C1 पॉइंट है ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एक्स पी वन वाई सरफेस का, आपको पता है ना एक्स पी वन वाई सरफेस ऐसे था। तो इसका जो है चूंकि कर्व इधर से बन रहा है तो ये सेंटर कहलाएगा आपका C, राइट। तो ये C1 हो गया एंड लाइट को जाना चाहिए था स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन में, यहां से सीधा जाना चाहिए था ये इस वे में, लेकिन लाइट जो है इस पॉइंट पर डेविएट होगा बिकॉज डेंसर रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है स्टूडेंट्स, तो लाइट डेविएट करेंगे। तो लाइट जब डेविएट करेगा ना तो किधर जाएगा, डायग्राम को अच्छे से समझो, एक बार डायग्राम समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम से नहीं होगा। तो यहां से लाइट जो है वो ऐसा जाएगा और उसको जाना चाहिए था किधर स्टूडेंट्स। लेट मी सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं स्टूडेंट्स। आपको पता है सरफेस से जो होकर लाइन जो पास होगी वो नॉर्मल जो है, ये ले लेता हूं मैं। ये नॉर्मल है स्टूडेंट्स एंड अगर ये नॉर्मल है तो जो लाइट पास होगी स्टूडेंट्स यहां से यहां रिफ्रैक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये ऐसे मिलेगी और इसको जाना चाहिए था कहां पे, इस पॉइंट पर आकर के इसको मिलना चाहिए, I1 इमेज का फॉर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। दैट मींस लाइट इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पर, मान लो कोई पॉइंट है जहां पर x p1y सरफेस का ये नॉर्मल है, ठीक है, देख रहे हो ना नॉर्मल है x p1y सरफेस का, और नॉर्मल से आपको पता है रेरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा और इस पॉइंट पर लाइट के इस पॉइंट पर वो मिस किया स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हो जो कि xp2y सरफेस पर है और ऐसे में लाइट को जाना चाहिए था I1 इमेज अगर ये xp2y सरफेस नहीं होता, यानी xp1y सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आया है उसका रिफ्रैक्शन होने के कारण इमेज बनना चाहिए I1 पॉइंट पर जो कि आप देख रहे हो। तो हम लोग सबसे पहले ना xp1y सरफेस के अबाउट डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स भाई मैं बता दूं पहले आपको कि दो फॉर्मूले यूज होने वाले स्टूडेंट्स, कितने फॉर्मूले यूज होंगे, दो फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले तो R टू D का फॉर्मूला रेरर टू डेंसर और दूसरा D टू R का फॉर्मूला। R टू D का फॉर्मूला क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दे रहा हूं, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय में R। और D टू R में जस्ट सिमिलर होते हैं, बस जहां μ2 है वहां पर U कर दीजिए μ1 एंड जहां μ1 है वहां पर μ2 कर दीजिए, दैट्स इट, ये फॉर्मूला आपको आ गया। आई बात समझ स्टूडेंट्स, तो ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, तो मैं इन दोनों को फॉर्मूला को यूज करेंगे, आप जाकर के पीछे देख सकते हो आई टैब पे मैंने जैसा कि बता के रखा आपको। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो इवेंट हुआ है एट xp1y सरफेस पर वो कैसा इवेंट है, तो रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है। तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं एट xp1y सरफेस पर क्या हुआ है। तो एट xp1y सरफेस पर आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला लगेगा वो R टू D के सिचुएशन वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे वो फॉर्मूला हम लोग के पास पता ही है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग एकदम चूंकि एग्जाम में लिखोगे तो मैं स्टेप में बताऊंगा एकदम। यहाँ लिखेंगे हम लोग वी नो दैट
डायरेक्ट लिखेंगे, हमको फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है दोबारा, ऑलरेडी एसआरएस में प्रूफ है। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u एंड इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू बाय में r। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि आपकी जो वैल्यू है ना, ये सब जब सेंटर से मेजर करोगे या P से ही मेजर कर लो, तो P और O के बीच का डिस्टेंस है U डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ठीक है। और ये जो V1 इमेज बना है इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा V1 का ले रहे इसको I1 के लिए V1। तो XP1 y सरफेस पर अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और इमेज डिस्टेंस वो क्या है V1। मैंने डॉट 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 दिया, दैट मींस इमेज वहां बनना चाहिए बट बनेगा नहीं, आप इत्मीनान रहिए। XP1 y सरफेस पर मैंने पहले बात किया, तो U और ये हो जाएगा V1। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हो U तो U ही रहेगा, V के जगह में हम लोग यह क्या लिख देंगे V1 लेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन में दोबारा यूज नहीं करूंगा बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी साइन कन्वेंशन प्रूव्ड होकर आया है। और एक बात यहां मैं यूज कर रहा हूं कि भाई P1 और C1 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये जो लेंस होगा वो हो सकता है बाय कन्वेक्स लेंस हो। बाय कन्वेक्स लेंस में आपको पता ही है दोनों ही सरफेस के फोकल लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डिफरेंट लेके चलेंगे। तो रेडियस r की जगह में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा μ2, v के जगह में v1 लेंगे, मैं साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूं, एंड u लेंगे एंड इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r की जगह में मैं प्लेस कर रहा हूं r1। ओके स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट है तो चलिए, कष्ट नहीं है तो आगे चलते हैं। अब जो है ये एट x1 y सरफेस पर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एट xp2 y सरफेस पर। ओके, तो चलिए बात करते हैं एट xp2 y सरफेस पर। तो एट xp2 y सरफेस, इस सरफेस पर जो है ना, डायग्राम आइए देखते हैं इसका। इसमें हम लोग जो बातें करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो कि C2 से पास हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल पास होता होगा, मैं ड्रॉ कर लेता हूं नॉर्मल को पहले। C2 से एक लाइन पास होता होगा ये, जो कि इस पॉइंट से होते हुए पास हो रहा है, और ये भी मेरा नॉर्मल ही होगा, ये भी मेरा नॉर्मल है जो कि xp2 y सरफेस का है, यानी सेकेंड सरफेस का है, ये इस वाले सरफेस का है, राइट, xp2 y सरफेस का है। तो लाइट जो है इस पॉइंट पर आप देखोगे स्टूडेंट्स कि लाइट जा रहा था किधर, डेंसर से रेरर, देख रहे हो ना, डेंसर से रेरर की ओर जा रहा था। तो डेंसर से रेरर की ओर जाओगे तो किधर बेंड करेगा, तो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल ले लेते हैं, यानी एक बार और कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी रखा जाता है कन्वेक्स लेंस को, क्योंकि ये एक बार कन्वर्ज करता है एंड देन दोबारा कन्वर्ज करता है। और आपको जो कि ऑब्जेक्ट्स का जो लाइट है वो दूर में बनना चाहिए, इमेज डिस्टेंस जो लार्ज होना चाहिए, वो इमेज डिस्टेंस बहुत ही नियरेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसका जो आप आई लोगे, दैट मींस इमेज डिस्टेंस, जो फाइनल इमेज बना है मेरा, इसलिए मैंने ये कंटिन्यूअस लाइन यूज किया, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो है वो मेरा भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस फाइनल भी। अब जब आप देखोगे कि ये वाला सिचुएशन को अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं डायग्राम में, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए इसको, ये x, ये P2 है एंड ये y सरफेस है, ये डॉट 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 मैं ले लेता हूं सेंटर पार्ट, यही है, इधर से जो सरफेस बना हुआ था इससे ये लाइट ये ऐसे गया, जो कि मिलना था इसको यहाँ पर I1 पर, लेकिन इस पॉइंट इधर जो है C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल पास हुआ यहाँ से एंड लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक बेंड कर गया, और दिस इज द फाइनल इमेज, ये सिचुएशन है। तो ये जो I1 है ना, ये बात को समझोगे, जब xp1 y सरफेस पर इवेंट हो रही थी लाइट की, तो O ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था और I1 था इमेज डिस्टेंस एंड C1 था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो R1 हो गया। लेकिन जब बातें xp2 y सरफेस का होगा तो उस सिचुएशन में आपका ये हो जाएगा R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर
ये I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पर V1 होगा। एंड हमारा जो I होगा स्टूडेंट्स, ये मेरा फाइनल इमेज डिस्टेंस होगा V। आई बात समझ में ना? तो ऐसे में ये सारी चीजों को अगर हम लोग यूज करते हैं, और ये D2R का सिचुएशन है, देख रहे हो ना, ये इधर से डेंसर से रर जा रही है, ठीक है। ये डायग्राम में देख लीजिए आप, ये R से D गया था अंदर में लेंस के, और लेंस से बाहर निकल रहा, D2R का सिचुएशन है। तो D2R के सिचुएशन में D2R का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए D2R का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये D2R वाला सिचुएशन है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, वी हैव μ1 अपॉन V। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं यहां चेंज कर रहा हूं, ये जो मेरा V है इमेज डिस्टेंस, वो V का V ही रहेगा, जैसे वहां U का U था। यहां एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, दैट मींस लाइट जो है ना इस पॉइंट पर, वो ऑब्जेक्ट से तो नहीं आ रहा, देखो तो ध्यान से। अगर इस पॉइंट का मैं नाम दे दूं, ठीक है, इसको A कह लेता हूं और इस पॉइंट को B कह लेता हूं, तो इस पॉइंट B पर लाइट देखो तो O से तो नहीं आ रहा, O से तो लाइट A पर जा रहा है ना। इस B पॉइंट पर लाइट I1 से आता हुआ अपीयर हो रहा है, I1 से आ भी नहीं रहा, डॉट डॉट लाइन है, यानी I1 से आता हुआ अपीयर हो रहा है। एक्चुअली आ तो रहा A से, तो A से तो कोई ना ऑब्जेक्ट है वो, ना ही इमेज है, तो हमको तो लेना पड़ेगा एज ऑब्जेक्ट और एज इमेज कोई पॉइंट। तो हम लोग ये I1 को क्या लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दैट मींस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नहीं है, इमेज ही बनता ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, वो इमेज दूसरे द्वारा अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो वो इमेज फिर दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। एंड फाइनल इमेज मेरा I बनता है, यानी ये काम रास्ते में हो गया, और जो बनना चाहिए I1 इमेज, I1 में नहीं बना, वो बल्कि I पे बना। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे μ2 एंड U, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जगह में V1 लेंगे। यहां भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी यूज्ड है D2R के सिचुएशन में। एंड यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं, ताकि μ2 माइनस μ1 के फॉर्म में आ जाए। और ये R मैं R2 ले रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। मैं यहां पे भी शो कर देता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस इज R2। ओके, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगेन फिगर यहां पर बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों ही सरफेस पार्ट बाय पार्ट मैंने निकाल दिया, अब दोनों को ला करके ऐड कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो हम लोग बस अब करेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन, चूंकि दोनों सरफेस को मिलाना है तो दोनों इक्वेशन को भी मिला देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा आप देखिए यहाँ पे, μ2 बाय में V1 है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं μ2 अपॉन V1 एंड माइनस μ1 अपॉन U2, सॉरी U, एंड ये पार्ट लेफ्ट साइड वाला ऐड कर लेते हैं, μ1 अपॉन V एंड माइनस μ2 अपॉन V1। आप देखोगे इक्वेशन 1 में μ2 माइनस μ1 है, राइट स्टूडेंट्स, एंड बाय में R1 है, तो यहां पे भी वही यूज करते हैं हम लोग, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। एंड यहां पे देखिए ये प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग μ2 माइनस μ1 एंड बाय में R2। चलिए तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है ना, कि μ2 अपॉन V1 प्लस में है, और यहाँ μ2 अपॉन V1 माइनस में है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो ये पार्ट बच जाएगा, तो यहाँ से μ1 और V1 को कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, μ1 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बाई माइनस में U एंड यहाँ 1 बाई V। तो 1 बाई V को पहले लिख लेते हैं, माइनस 1 बाई U को बाद में लिख लेंगे हम लोग। तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U अपॉन हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू, इस साइड क्या हिसाब है, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लिया गया, यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नाउ 1 बाई V माइनस 1 बाई U
म्यू वन को हम लोग इधर सेंड कर देते हैं, तो इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा डिवाइड, तो म्यू टू में भी डिवाइड जाएगा म्यू वन, और म्यू वन में भी डिवाइड जाएगा म्यू वन। अब ये म्यू वन को इधर मत डिवाइड कर देना, ये काम इधर हो गया, और ये 1/r1 माइनस 1 में r2 रहेगा। नाउ 1/v माइनस 1/u, म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम लोग 1 म्यू टू लिख सकते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और जैसा कि आपको पता है म्यू वन तो रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम आपका एयर होगा, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 यूज किया जाता है। तो आप म्यू टू अपॉन 1 बोलो तो म्यू टू ही हुआ, यानी कि ओनली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेना है। और ये म्यू वन तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। नाउ आप सोचो कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो इसका केस आप लोग पढ़े होंगे कि फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे मुझे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पर रखते हैं। तो इफ u इज इक्वल टू माइनस एफ है, चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, देन उस सिचुएशन में v हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, तो 1 बाई इन्फिनिटी एंड माइनस माइनस एफ यानी कि प्लस एफ हो जाएगा। एक बार ले लेते हैं, 1 म्यू टू माइनस 1 एंड यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1 एंड 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का फॉर्मूला आपको यहाँ से डिराइव हो गया। मैं इसी से कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन एफ का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। दिस इज नॉन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी को कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से लेंस का फॉर्मेशन किया जाता है कि एफ क्या होगा, r1 क्या डालें, r2 क्या डालें, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है या आई डिफेक्ट में करेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, ये सारे चीज यहीं से इसी फॉर्मूले से यूज करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला से लेंस बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम लेंस मेकर फॉर्मूला रखा। आप लोग चाहे जैसे कि मैंने यहाँ पर कन्वेक्स को लेकर के बनाया, आप इसको कनकेव लेकर के भी बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कन्वेक्स को लेकर के बनाया ना, आप लोग इसको कनकेव लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करोगे, कनकेव में भी सेम सिचुएशन होगा, मैं डायग्राम दिखा दूं आपको। सॉरी, ये कनकेव लेंस होगा, एंड यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ से लाइट जाएगा, इसका सरफेस यहीं पर हो जाएगा, नॉर्मल इधर से जाएगा, क्योंकि ये इधर से कर्व बना हुआ है ना, इधर से स्फीयर बन रहा है, तो इसलिए यही सेंटर हो जाएगा C1 इसका, ये P1 बाई सरफेस Y1 ले लीजिएगा, और इसमें X2 P2 Y2। आपको डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये डाइवर्स हो जाएगा थोड़ा सा, और ये पहले ही मिला बना देगा इस सरफेस से जब मिलेगा तो। ठीक है, ये लाइट ऐसे जाएगा और ये यहाँ से फिर इधर डाइवर्स होगा और ज्यादा, और ये आपको इधर मिला देगा इमेज। तो सेम सिचुएशन करना, वही x1 p1 y सरफेस पर करना, x2 p2 y2 सरफेस पर आपको वही सेम लेना है। इक्वेशन 1 आएगा, डेरिवेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, बस डायग्राम चेंज होंगे, इक्वेशन 2 वही आएंगे, एंड देन सो ऑन। लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला भी वही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई स्टूडेंट्स? नहीं आए तो बिल्कुल, मैं आप बोलोगे तो मैं बता देता हूं, इसका डायग्राम मैं एग्जैक्ट बता ही देता हूं, वरना लगेगा कि नहीं पता चला कुछ। जैसे कि ये है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए हम लोग, वो ये हमारा x p1 y1 सरफेस है, x2
P2 एंड Y2 सरफेस हो गया एंड यहाँ से लाइट गया यहाँ पे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये यहाँ से बेंड कर जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से एक बार और बेंड करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल इधर चला जाएगा, इसको C1 लीजिएगा और इधर इसको C2 ले लीजिएगा। ठीक है, ये मैं नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि डायग्राम प्रॉब्लम्स होते हैं, प्राय कन्वेक्स से पूछा जाता है आपको। ठीक है, और इसको डॉटर डॉटर लाइन से मिलाएंगे तो ये फाइनल इमेज यहाँ बनाएगा। इसके कारण जो इमेज बनना चाहिए था I1, जैसे कि आप लोगे वो I1 ये वाला ले लोगे। ठीक है, यहाँ से गया, I से जा रहा है ना, इसको डॉट 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 कर दोगे तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है कनकेव लेंस हमेशा, तो ये I1 हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल इमेज। यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका V1 है और ये आपका फाइनल इमेज डिस्टेंस है V। तो आई थिंक बन जाएगा, डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके ना, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। और एक क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल दिया जा सकता है स्टूडेंट्स कि लेंस को हम लोग लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं तो उस सिचुएशन में इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो भाई मैं कहूंगा कि फोकल लेंथ पहले एयर में निकाल लो एंड फोकल लेंथ पहले लिक्विड में निकाल लो। यही लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके यहाँ 1μ2 होगा तो वहां पर लिक्विड में डालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड कर लोगे। ओके ना, और ये सब चीजें यूज करने के बाद आप डिवाइड कर देना और देखोगे अगर लिक्विड वाटर है, प्राय वाटर दिया जाता है, तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूँ कि लिक्विड में जो फोकल लेंथ होगा यानी कि वाटर में वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है एयर के कंपैरिजन में। यानी कि अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, एयर में, इन एयर, तो फोकल लेंथ उसका लिक्विड में कितना हो जाएगा, यानी कि वाटर में 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 80 सेंटीमीटर हो जाएगा इन वाटर H2O। ओके, तो ये दिमाग में रखना। तो चलिए ज्यादा मैं वीडियो को नहीं खींचूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रिज्म फॉर्मूला के अबाउट एंड देन सेकंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो माइक्रोस्कोप पे और चलेगा और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक है, तो ये चिंता ना करें, मैं और भी चैप्टर को कवर अप करूंगा, वेब ऑप्टिक्स को भी कवर अप करूंगा, कोशिश करूंगा कि मोस्टली पार्ट जो है आपको बता दूं। जिस जिस टॉपिक से मैं एकदम कंफर्म हूं वो क्वेश्चन आएंगे ही, मैं वैसा टॉपिक लेकर के आपको बता दूंगा कंफर्म। ठीक है, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम्स है कि सर उस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है तो बताइए, डुअल नेचर ऑफ मैटर में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, ज्यादा मैं लेंदी नहीं करूंगा।